हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो किसी ने मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे डीएम किया कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि अगर आप आज कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते तो वो कैसे पढ़ते बेसिकली, राइट? मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। तो मेरे टाइम पे जब मैंने किया था, मैं वो पहले बता देता हूँ, और आज अगर करूँगा तो कैसे करूँगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो मेरे टाइम पे तो अ, हमेशा मैं एक खुद के नोट्स बनाता था, ठीक है? और मैंने कोर्स ले लिया था क्योंकि मेरे को पता था कि तब नया-नया यूट्यूब शुरू हुआ था, यूट्यूब में भी बहुत कंटेंट आ रहा था, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को एकदम फ़ोकस्ड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए। तो कभी-कभी क्या होता है, इनिशियली जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो आप 10 रिसोर्स के पीछे भागते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जब आप सब्जेक्ट जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो तब 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे फ़ोकस करो। अगर फ्री से पढ़ रहे हो तो फ्री से पढ़ो, ठीक है? हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री पे पूरा नेटवर्क कवर हो रहा है, तो उधर से पढ़ो। अगर पेड कहीं से पढ़ना है तो पेड से पढ़ो, ठीक है? किसी एक रिसोर्स को पकड़ो और उसको फ़ॉलो करो। बार-बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक बार पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम सोच सकते हो कि हाँ, मेरे को और इस सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए, लगता है थोड़ा-सा कम नॉलेज है, तब आप दूसरे रिसोर्स को फ़ॉलो करोगे। तो एक बार डिसाइड कर लो, कैसे डिसाइड करोगे? हमेशा ट्राई करना कि जो भी प्लेलिस्ट होगा, कुछ भी होगा, उसका पहला वीडियो देखने का। ठीक है? जैसे मेरे नेटवर्क थ्योरी का प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देख लो, आप देख लो आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करो। तो ऐसे करके आप जज कर सकते हो कि मेरे को ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना है कि ये वाला दूसरे वाला फॉलो करना है। तो पहला वीडियो देख लो कि मेरा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, देख लो कि कैसा कंटेंट है, ठीक है? नोट्स देख लो। मेरे नोट्स पूरे वेबसाइट पे पूरे अवेलेबल है फ्री फ्री के लिए, तो नोट्स देख लो, वीडियो देख लो, फिर जज करो कि आपको ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू करना है या दूसरा वाला, ठीक है? ऐसे करके जज करते हैं। अब ये तो हो गया कहाँ से स्टार्ट करें। अब जब आपने स्टार्ट कर लिया, क्या करना है? हम पहले प्रीवियसली हम ये रिकमेंड करते थे कि आप अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है? एकदम पेन कॉपी किताब रहेगा, सर बोलेंगे आप नोट्स बनाओगे, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, अभी रफ कॉपी में सॉल्व करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन अभी ज़माना थोड़ा-सा बदल गया है। अभी हमारे पास प्रिंटेबल नोट्स हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत सारे एडवांटेज भी आ गए हैं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अ, अगर आपको वो एडुकेटर प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो प्रिंटेबल नोट्स को प्रिंट करवा लो, राइट? हम लोग जैसे हमारे एंड पे हम दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, प्रिंटेबल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और स्लाइड्स भी प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो प्रिंटेबल नोट्स को प्रिंट करवा लो और साइड में एक रफ कॉपी रख लो। सर जो भी करवा रहे हैं वो तो प्रिंटेबल नोट्स पे ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखना होगा, ऐड इन करना होगा, तो वहाँ पे आप ऐड इन कर सकते हो। बाकी रफ कॉपी में तो अपना नॉर्मल रफ वर्क जो भी करते हो, हमेशा पेन चलते रहना चाहिए। जब भी लेक्चर चल रहा है, पेन चलते रहना चाहिए, तभी दिमाग चलेगा। नहीं तो सिर्फ आप लेक्चर देखते रह जाओगे और आप कुछ समझोगे नहीं। आपको लगेगा हाँ सर, सर बोल रहे हैं, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जब सवाल लगाने जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है? तो ये पहला चीज़ है। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले पढ़ लो, ठीक है? और ऐसे ऐसे पढ़ना, ठीक है? प्रिंटेबल नोट से ऐसे पढ़ना। अगर आपके पास आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है, आपके पास टैबलेट है, राइट? तो हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और कोई भी नोट टेकिंग ऐप होगा उसके ऊपर आप एनोटेट कर सकते हो, राइट? तो ये हो गया नोट टेकिंग और लाइक पढ़ने का तरीका। अब एक्चुअली में देखो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आई वुड से और जस्ट 60% या 70% है सब्जेक्ट कंप्लीशन का। बाकी जो 30% है, और वो 30% बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन। वो मैं हमेशा करता था जब मैं भी प्रिपेयर किया था। हमेशा मैं जब सब्जेक्ट पढ़ता था, हमेशा मेरा पहला काम ये होता था कि उसको मैं अप्लाई करूँ। क्योंकि एक चीज़ होता है पढ़ना और दूसरा होता है खुद से अप्लाई करना। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कोई एक बड़ा हाथ है, मतलब आपके टीचर है, आपके एजुकेटर हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप कहीं पे भी फँस जाओगे तो वो आपको बता देंगे, ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तब आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, तब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो तब एक्चुअल में पता चलता है कि आपको कितना वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, राइट? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अप्लाई करो। कैसे करोगे? गेट पीवाई को, ठीक है? फिर टेस्ट सीरीज़,
फिर मॉक टेस्ट, फिर डीपीपीस भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपना सीक्वेंस ये होना चाहिए, जब भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो गेट पीओवाईक्यूज कर लो, फिर उसके सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ। तो सर गेट पीओवाईक्यूज कब लगाने हैं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे सिग्नल्स के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि पूरा सिग्नल्स खत्म कर लो, उसके बाद गेट पीओवाईक्यूज लगाओ, क्योंकि सिग्नल्स में सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड होते हैं। एक सवाल को आप 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि सिग्नल्स के पीओवाईक्यूज पूरा खत्म करने के बाद लगाओ। नेटवर्क के बोलते हैं कि आप डीसी वाला पार्ट कर लो, ट्रांजिएंट तक पूरा कर लो, उसके बाद आप नेटवर्क के पीओवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। फिर मतलब नेटवर्क डीसी वाले के लगाओ, एसी वाले खत्म करने के बाद लगाओ, क्योंकि एसी और डीसी दोनों थोड़े से अलग होते हैं, राइट। तो ऐसे करके एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है। एक होता है पहले डिसाइड कर लो कहाँ से पढ़ना है, फिर होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टेज, कैसे पढ़ना है वो समझा दिया मैंने, ठीक है। और अभी अभी इतना सबका कंटेंट बहुत सही है, आप हमारा भी देखोगे बहुत सही है, इतना बेटर हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बुक्स की ज़रूरत है क्या, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स? जनरली नो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, सारे रिसोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसके बाद ही हमारा कंटेंट आ रहा है। तो अगर हमारा कंटेंट आ रहा है इतना सब कुछ रिसर्च के बाद, आपका टाइम बचाने के लिए आ रहा है, राइट, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि आपके पास 1 साल होता है गेट का प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, एग्जाम हो जाने के बाद बिल्कुल आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो फ्लो ऐसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर एप्लीकेशन, और उसके बाद ये रिपीट प्रोसेस होना चाहिए। एक बार आपने एप्लीकेशन किया, आपको पता चला कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे को सही से समझ में नहीं आया, तो आप नोट्स पे वापस जाओगे, ठीक है। अगर नोट से वही समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, या तो जिनसे पढ़ा उनका, या तो किसी और का, शायद आपको उनसे वो सही तरीके से समझ में नहीं आया, किसी और से समझ में आएगा, तो किसी और का देख लो, यूट्यूब में सर्च करो वो टॉपिक, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो अभी तो बहुत एडवांस हो गया, आप एआई से भी पूछोगे, एआई भी आपको समझा देगा अच्छी तरीके से। तो आपके पास है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है करने का। तो ये है पूरा सीक्वेंस मेरा एक सब्जेक्ट को पढ़ने का फॉर गेट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई और डाउट है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड है, कुछ भी है, आपके मन में कुछ भी है, तो बिल्कुल आप पूछिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। सो कमेंट पे बिल्कुल पूछिए, हम उसके ऊपर वीडियो लेके बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।